चलिए शुरू हो जाइए आप। हम लोग अरे रुक जाइए, लड़के को भी शुरू कर लेते। जी अध्यक्ष जी, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी का रोड शो होने वाला है। आम आदमी पार्टी किस तरह से सपोर्ट करने वाली है और क्या कुछ खास रहेगी? राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी का रोड शो नहीं, रैली होने वाली है। और उस रैली में आम आदमी पार्टी पूरे जी जान से, पूरी शक्ति से लगेगी और मोदी जी को यहाँ से भगाने की काम करेगी। ऊपर से किस तरह का आदेश है आप लोग को इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोगों को हमारे माननीय संजय सिंह जी सांसद हम लोगों को पूरा निर्देश दिए हुए हैं कि अपनी जान से, अपनी पूरी कोशिश से लगिए और यहाँ से माननीय मोदी जी को हराइए। एक और भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक भी काशी में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कितना चुनौतियाँ समझते हैं आप लोग? चुनौतियाँ आप जानते हैं, मोदी जी खुद कह दिए हैं कि मुझे माँ गंगा ने गोद लिया है। माँ गंगा गोद कब लेती है ये आप सबको मालूम है। हिंदू धर्म में जब आदमी को जाना होता है उसके बाद माँ गंगा उनको गोद लेती है। तो ये लोग भी यहाँ से जाएंगे और पूरी तरह से जाएंगे, हिंदुस्तान से जाएंगे। 10 लाख पार के नारे हैं जिलाध्यक्ष जी, क्या लगता है भाजपा के 10 लाख पार के नारे को आप कैसे देखते हैं? इनका 10 लाख का पार जो है ना, वैसे तो 400 पार भी इसी तरह से है और इसमें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद समझ रहे हैं कि 400 पार कहाँ जाके रुकेगा। वैसे ही 10 लाख पार भी जाएगा। ये 10 लाख पार का सपना देखेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये लोग केवल अब स्वप्न देखेंगे। इसके बाद 1 जून के बाद जब 4 जून आएगा तो इन लोगों को समझ में आएगा कि 10 लाख कहाँ गया। अजय राय को किस तरह से समर्थन आप लोग कर रहे हो? वाराणसी वाराणसी में हम लोग समर्थन माननीय अजय राय जी का डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इनको चल के वोट दें और भारी से भारी मतों से जितावें और हमारे मोदी जी को यहाँ से गुजरात भेजें, ताकि हमारे बनारस को सुख सुविधा से संपन्न हमारा बनारस बने। क्योंकि ये तो क्योटो बनाते बनाते टोटो का शहर बना दिए, इससे ज़्यादा ये कुछ बनाए नहीं। टोटो बनाए, बेचो बनाए, रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सी पोर्ट बेच रहे हैं, आसमान बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं। बेचने से ज़्यादा तो कुछ किए नहीं। ठीक, आसमान कहाँ बेच दिए? किया बिजली उन्होंने कहा माफ़ कर देंगे। दिल्ली में कलम की स्याही, दिल्ली की सरकार में मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली दे दिया। गरीबों के लिए उन्होंने कल्याणकारी नीतियां बनाई। महिलाओं के लिए उन्होंने मुफ्त जो है पूरा परिवहन किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता की पीड़ा। तो जो कहा केजरीवाल जी ने उन्होंने किया। अपनी सरकार में भी अगर कोई गलत किया तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले ऐसे भारत के नेता हैं, बल्कि दुनिया के नेता हैं केजरीवाल जी, कि उन्होंने अपने सरकार में अगर पता चल गया सपने में भी कि कोई मंत्री या कोई भ्रष्टाचार को सोच भी रहा है तो उसका तत्काल जगह जेल है। पवन जी, अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है 1 जून को, 7वें चरण, और 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट काशी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम स्टार प्रचारक, बड़े बड़े दिग्गज नेता है। कैसे विजय प्राप्त करेंगे आप लोग? वो सब केवल फर्ज अदायगी कर रहे हैं, क्योंकि 6 चरण का चुनाव ये हार चुके हैं और यहाँ भी ये हार के मुँह खाएंगे। वो सब केवल मोदी जी के तानाशाही से वो भी शिकार हैं। आपने सुना होगा कि अरविंद जी ने कहा था जेल से निकलते ही कि बीजेपी के लोग भी जो अच्छे नेता थे, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में जिताया, वसुंधरा राजे ने राजस्थान में जिताया, योगी जी भी अब ये चुनाव के बाद ये तय कर लें 1 हफ्ता रहेंगे कि 2 हफ्ता रहेंगे। तो वो बीजेपी के भी नेताओं को ख़त्म कर रहे हैं। लोकतंत्र को जो ख़त्म करता है तो अपने घर का भी वो कहीं न कहीं घर जलता है। तो बीजेपी तो खुद ही डरी हुई है, क्योंकि मोदी एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही जो कुछ हूँ, ये हिरण्याकश्यप कहा था इतिहास में। राम जी और कृष्ण जी ने तो नहीं कहा था। तो केजरीवाल जी, राहुल जी और इंडिया गठबंधन के अखिलेश जी, ये सब राम और कृष्ण, रहीम, जो यहाँ इस देश के भलाई के लिए काम किए, उनके अहले कदम पे चल रहे हैं। शहीदों को सपना पूरा किए हैं। ये केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। आप जानते हैं कि डपोर संघ, वो केवल आपने कहा 1 दे दो तो वो 2 दे देगा, वो करता नहीं। तो मोदी जी डपोर संघ नेताओं में साबित हुए हैं। केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया
और इंडिया गठबंधन, मैं यही कहूँगा कि आप जनता आपके माध्यम से जागे और वो समझ चुकी है अपनी पीड़ा, अपना दुख 10 सालों में। अब बोरिया बिस्तर बच जाएगा। मोदी जी की विदाई है, 1 जून को बीजेपी शून्य होगी और भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनानी चाहिए।